हेलो एवरीवन, हिमांशी दिस साइड। राधे राधे, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो आज हम बात करेंगे दो टॉपिक के ऊपर। एक तो होगा एग्जाम डेट जो अभी अभी रिलीज हुई है आरआरबी के थ्रू, जो कि है एएलपी की, एसआई की, जेई की एंड टेक्नीशियन की। ये 4 पोस्ट की उन्होंने एग्जाम डेट जो है वो रिलीज करी है। दूसरा है जो मैंने अभी अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाया था उसके बारे में, जो कि था कस्तूरबा का। तो वो बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इसमें कैसे हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, कैसे हम इसकी मतलब ये मेरिट बेस होता है, एग्जाम देना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम अपनी जो एग्ज़ाम डेट है वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद पूरा कस्तूरबा को फॉलो अप करेंगे। तो सबसे पहले जो डेट आई है वो आई है एएलपी की, वो है 25 नवंबर से 29 नवंबर तक, जिसमें होगा सीबीटी 1। तो इसकी अब आप लोग ना मतलब तैयारी करने लग जाइए। टीसीएस एक्टिव है हमेशा की तरह, सिर्फ DSSB को थोड़ा उन्होंने पीछे छोड़ा हुआ है और सारे एग्जाम्स चलते जा रहे हैं। उसके बाद एग्जाम होगा आरपीएफ एसआई का, जो कि चलेगा 2 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक। तो इस पोस्ट को तो मोस्ट ऑफ द पर्सन ने फिलअप करा ही हुआ है, मेरी बहन का भी है। दूसरा है जेई एंड अदर्स का, जो 6 दिसंबर से 13 दिसंबर तक उसकी एग्जाम डेट आई है, वो भी सीबीटी 1 होगा। तो एंड लास्ट है टेक्नीशियन का 16 दिसंबर से 26 दिसंबर तक। तो ये 4 एग्जाम की उन्होंने एग्जाम डेट रिलीज करी है। तो अब आप लोग लग जाइए, एंड दिवाली वगैरह सब कुछ जो सिलेक्शन के बाद सेलिब्रेट करेंगे। थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब त्योहारों का बिल्कुल सत्यानाश कर दो। थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करके पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिएगा। तो चलिए बात करते हैं कस्तूरबा के बारे में, कि कस्तूरबा का फॉर्म फिलअप कैसे होता है, हम कैसे पता लगाते हैं कि जॉब निकली हुई है या नहीं निकली हुई है। तो सबसे पहले तो देखिए, जब आपके घर में कोई न्यूज़पेपर आता है ना, उसके अंदर ही उसकी जो नोटिफिकेशन होती है वो आती है। ये ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन ही होता है। और जैसे ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जॉब निकलती है, जैसे मान लो अभी लास्ट ईयर जब सेशन स्टार्ट होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जब ही स्टार्ट होती है। वैसे कोई एक टाइम नहीं है स्पेसिफिक कि तभी इसकी पोस्ट निकलनी स्टार्ट होगी। ऐसा भी है कि कुछ कुछ साल में भी निकलती है। तो देखिए, मैंने तो अभी इस बार ही देखा था। तो जब पोस्ट निकली थी तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ही निकली थी, बट लेकिन जो मेरे साइड के डिस्ट्रिक्ट थे तब तक वहाँ के निकल चुकी थी। तो जो दूर दूर के थे वो वाले मैंने थोड़े 2 फिलअप करे थे, फतेहपुर सीकरी और बलिया। सबसे पहले मैंने बलिया ही फिल करा था, ये सबसे लेट आया है। और फतेहपुर सीकरी का तो 2-3 मंथ में ही आ गया था, दोनों में ही सिलेक्शन हुआ था। तो ये होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन के बाद आपको वो जो कटिंग होती है वो पूरा का पूरा निकाल के उसमें पूरा का पूरा दिया होता है कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे। और ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू हमें उस डिस्ट्रिक्ट में बीएससी ऑफिस भेजना होता है उनके नाम से। एंड प्लीज़ अभी कुकर की सीटी लगेगी तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करना। तो उसके बाद में हम जैसे क्या करते हैं, उसका फॉर्म कटिंग लेते हैं, अपने पूरे डॉक्यूमेंट जो जो उसमें मांगे हुए होते हैं वो फिलअप करते हैं। और उसमें ऐसे सेक्शन बने होते हैं आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन और बीएड और सीटेड, इन सब के मार्क्स का एक कैलकुलेशन होता है। उसके बेस पे एक मेरिट बनती है, ये मेरिट बेस होती है। और आपको हर उसमें एक थोड़ी सी ज़्यादा ही मार्क्स लाने होते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे फिलअप करते हैं। तो फिर आपको मेरिट में आने में आपको ऐसा होना चाहिए कि 60 या 65 में से आपके 55 इतने मतलब आने चाहिए। 55 65 वो सॉरी 55 56 57 इतने तो होने चाहिए। तो मैक्सिमम मेरिट ही लगती है जाके, ऐसा नहीं है कि थोड़े से भी लग जाती है। तो जितने आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे उतने आपकी पॉसिबिलिटी होती है काम करने सेलेक्ट होने की। उसके बाद आपको डीवी के लिए बुलाते हैं और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। उसके बाद में एक फाइनल मेरिट लगती है। तो मैं तो नहीं गई हूँ ड्यू टू माई मेडिकल कंडीशन, जैसे कि मैंने बताया था। बहुत लोग टेस्टिंग कर रहे थे कि क्यों छोड़ दी, किस लिए छोड़ दी गवर्नमेंट। और वैसे भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि इतने टाइम तक आप जॉब कर सकते हो। वैसे वो बढ़ता रहता है आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, आपकी सैलरी भी आई थिंक बढ़ती रहती है। सैलरी भी ठीक ठाक है। दूसरा ये रेजिडेंशियल है, आपको वहीं रहना है, खाना पीना रहना सब फ्री है। जो आपके खुद के एक्सपेंसेस होंगे सिर्फ आपको वो ही मतलब एक्सपेंसेस करने होते हैं, और कुछ भी नहीं, खर्चा नहीं होता। आपकी सैलरी भी बच जाएगी वैसे तो इतना सब कुछ है इस जॉब में, और आपको वहीं रहना होता है। जो थोड़ा सा प्रोज है इसका, जो कोज है वो ये है कि अगर आपको बच्चे के रूम में ही सोना होता है, आपको पूरी एक जो मैंने वहाँ से बात करी थी जब उनका फ़ोन आया था, तो उन्होंने बोला कि जो आपकी क्लास होगी आपको उसको पूरा मेंटेन करना होगा, और आपको उन्हीं के रूम में सोना होगा। आपको अलग से कोई मतलब रहने की जगह नहीं दी जाती, जैसे केवीएस में दी जाती है, एनवीएस में दी जाती है। ऐसे हमारे कोई क्वार्टर्स नहीं होते हैं, तो आपको बच्चों के रूम में ही सोना पड़ता है। तो इसका एक ये चीज़ था। दूसरा, मेरी जो कंडीशन है वो इस टाइम पे बिल्कुल भी कहीं ट्रेवल करने की नहीं है। अभी भी एक जगह जाना है, वहाँ पे भी कुछ काम से जाना है, पूजा करवानी है, इस वजह से जाना पड़ रहा है। वैसे कहीं नहीं मतलब जाना आना जाना हो रहा है, सिर्फ मैं लेट ही रहती हूँ पूरा दिन। तो ये था।
और ये एक मतलब आपको ऑफलाइन ही सब कुछ काम करना होता है। पोस्ट ऑफिस में जाके आपको पोस्ट करना होता है बीएससी ऑफिस के नाम का, आपको उसमें पूरा एड्रेस दिया होता है, उस पर आपको करना होता है। आपको जो पोस्ट ऑफिस वाला होगा ना वो बता देगा, जो भी वहाँ के सर होंगे भी बता देंगे बहुत अच्छे से। तो आप कहीं से भी आप उनको जो स्पीड पोस्ट है वो कर सकते हो। वो थोड़ा सा लगता है अजीब सा, बट मतलब ईजी हो जाता है जब वो लोग हेल्प करते हैं। तो उनको पता है कि आजकल के बच्चों पे नहीं आता ये काम, बल्कि आप पे आता होगा तो और भी अच्छा है। तो आपको सिर्फ जो न्यूज़पेपर है उस पर ध्यान देना होता है। उसमें कटिंग आती है कस्तूरबा वाली, तो वहाँ पर आपको बालिका विद्यालय में फुल टाइम मैथ्स, फुल टाइम साइंस, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने फुल टाइम मैथ्स का फिलअप किया था, उसमें मेरा हो गया था। तो ये सब कुछ था। और आपके जितने भी मार्क्स आए होंगे बीएड में, सीटेट में, 10th 12th ग्रेजुएशन में, उन सब का एक कैलकुलेशन होता है, उस हिसाब से एक मेरिट लगती है। वो सब कुछ हो जाएगा और उसके बाद में आपका एक नंबर आ जाएगा। उसमें आप नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही देना, एड्रेस बिल्कुल सही देना अच्छे से, जहाँ पे आपका घर हो, और वो सब कुछ आप अच्छे से फिलअप करना। तो मतलब आराम से हो जाता है सब काम, इतने कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आप करना चाहते हो तो अच्छी भी जॉब है, टीचिंग की लाइन है, और टीचिंग की हमें करनी है। तो अगर आपको करना होगा तो आप फिर से निकलने की शायद पॉसिबिलिटी है, तो आप लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की भर लेना, ज़्यादा दूर की मत भरना, ज़्यादा दूर में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये सब कुछ था, सिर्फ इतना ही करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। और तो अगर आपको और भी कुछ पूछना हो या आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ भी सजेस्ट करना हो तो वो सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो अभी मेरी पढ़ाई नहीं चल रही है, मैंने सफाई करना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करा है, ताकि मेरी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ सही हो जाए, और जब मैं आऊँ तो फिर मैं पढ़ाई पर ध्यान दूँ। थोड़ी थोड़ी मैं पढ़ भी रही हूँ बीच बीच में, तो अब मैं आपको ब्लॉग भी दिखाऊंगी। एंड दूसरा एनटीपीसी के बारे में मैं कल वीडियो डालूंगी कि मैंने कौन कौन से प्रेफरेंस दी थी। आप बताना प्लीज़ कि क्या मैंने सही फिलअप करी है या नहीं। एनटीपीसी में मैंने 12th वाला भी फिलअप किया है और ग्रेजुएशन वाला भी फिलअप किया है, दोनों ही मैंने फिल करे हैं। उसके बारे में मैं आपको कल वाली वीडियो जो नेक्स्ट आएगी उसमें बता दूंगी। और उसके बाद हम डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम अपनी पढ़ाई को ही कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए होगी जो मैं दे सकूँ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राम।